एक माँ की मजबूरी का आलम दूसरी माँ ही समझ सकती है कि जब उसे दुनिया के सामने आकर अपनी बेटी के बारे में वो बात की जाए जो कि माँ अमूमन छुपाती हैं। कोई भी माँ अपनी बेटी को बदकार साबित करने की कोशिश कभी भी नहीं करती, और ये भी गलती हो जाती है कि बेटी की परवरिश और तरबियत सही तौर पर नहीं होती। या फिर ये एक और नुक्ता उठता है इस हवाले से कि औरत की, बेटियों की, लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे माशरे में जो रसूम व रवाज के नाम पर, रवायत के नाम पर औरतों को सिर्फ औरत समझकर, लड़की समझकर मौत के भेंट तक चढ़ा देते हैं। यही सानिया है बलूचिस्तान का, जिस पे सोशल मीडिया पर एक शोर उठा हुआ है और ज़राए इब्लाग के ज़रिए ये कहानी, ये वाक़या, ये सानिया कहें इसे, दुनिया तक पहुंच चुकी है और मुख्तलिफ़ हवालों से बातचीत की जा रही है। एक मजबूर वालदा, शीतल नाम रख लें उसका, या फिर बानो कहें, या जो मर्ज़ी मकतूल का नाम रखें, अब उसकी वालदा को सामने लाया गया है। उस माशरे में, उस समाज में जहाँ औरत की कोई हैसियत नहीं है, वहाँ औरत के बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। वो कह रही है आकर मीडिया पर कि हाथ में कुरान शरीफ भी है उसके, कि मेरी बेटी सही नहीं थी, उसने गलती की थी, वो घर छोड़कर भाग गई थी। माँ ने भाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ये भी बता रही है कि उसके 5 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा 18 साल का है, और इन सब के बावजूद, घर, शौहर, बच्चे होने के बावजूद, वो अपने पड़ोसी शख्स के साथ चली गई थी। 5 माह वो गायब रही। उसके बाद जब वापस आई तो हमने उसे रख लिया। और इस दरमियान भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऐसे कोई किसी लड़की को ऐसे समाज में जहाँ रसूम व रवायत की इंसान से ज़्यादा अहमियत हो, वहाँ रख लिया जाए। अब इसका कहना है कि जो सरदार को गिरफ़्तार किया गया है उसे रिहा कर दिया जाए। अपनी बेटी को मौत के मुंह से जाने के लिए बचाने पर इस माँ ने कोई बात नहीं की, और ना ही उस वक्त उसने ऐसा कुछ किया होगा जब इसकी बेटी बेखौफ होकर गोलियां खाने पर तैयार हो गई थी। बस यही वो नुक्ता है जिस पे एक तूफ़ान उठा है और उठाना चाहिए कि कत्ल करने का इख्तियार, जान लेने का इख्तियार किसी को नहीं है, जबकि मुमलिकत में क़वानीन मौजूद हैं और फ़ैसले किए जा सकते हैं। फ़ैसले को तूल किया जा सकता है, इंतज़ार किया जा सकता है। अगर आपको अदालतों पर, फ़ैसलों पर, इदारों पर यकीन नहीं है फिर भी, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते। वहाँ ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है, बस ये बानों का सानिया था जो उन्हीं में से किसी ने वायरल किया है, और आपस में ही कोई रंजिश होगी जिसका बदला ले लिया है उन्होंने इस तरह रुसवा करके, और सरदार की गिरफ़्तारी हो गई है। अब सरदार साहब को बचाने के लिए अम्मा जी, जो बानो की वालदा हैं, वो आ गई हैं सामने और बराहवी ज़बान में वो बता रही हैं कि सरदार की कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी की गलती है, और हमने उसे, उसके शौहर ने उसे माफ़ करके घर रख लिया था, लेकिन फिर भी उनके मामलात चलते रहे उस शख्स से जो उनका पड़ोसी भी था। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि वो शख्स जो है जिसे गोली मार दी गई साथ उस लड़की के, वो हमें धमकियां देता था हमारे बेटों को, यानी कि बानों के भाई को, वो वीडियोस बना के भेजता था, वो हमारे बेटों के नाम पर क्रॉस लगाता था, और उसने भी अपने तौर तरीके नहीं बदले थे। बेहतर यही था कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, और यही हुआ। ये जो जिरगे ने फ़ैसला किया बिल्कुल दुरुस्त था, और सरदार को जो गिरफ़्तार किया गया है ये गलत है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसे रिहा कर दिया जाए। तो यकीनन ऐसे तो घर से उठकर नहीं आ गई होगी ये माँ, और ये कह रही है कि हमने जो कुछ किया, हमने उसे कत्ल किया, इसका इकरार भी है इनके इस बयान में। और कह रही हैं कि हमने बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक ये किया है। कोई बलोचियों का रस्म व रिवाज जान लेने का ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो अंधे तौर तरीक़े हैं, जाहिलाना रस्म व रिवाज हैं, जिसमें आखिरी मसले का हल यही समझा जाता है कि जान ले लो तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बड़ा बेटा 18 साल का, कौन जाने उसका बेटा क्या सोच रहा है, कौन जाने किस लम्हे में उसका अपनी माँ से ताल्लुक़ बहुत मजबूत हो गया हो, कौन जाने आगे जाके वो किसको देखकर किस तरह कुढ़ेगा और क्या सोचेगा।
कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। जो भी हुआ, लेकिन जान लेने का मसला ही यहाँ है और अब ये सामने आ गई हैं। बेटी को बचाने के लिए इसने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन वो उस बलोच सरदार के लिए सामने आ गई हैं और कह रही हैं कि जिरगे ने जो कुछ किया वो सही है। और वो जो सातिक ज़ई कबीले के सरदार हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उन्होंने गिरफ़्तारी से कबल BBC से एक बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि कोई जिरगा मुनक़िद नहीं हुआ और जो भी इल्ज़ाम मुझ पर है या कबीले पर है ये गलत है। और ये भी बात ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बानो ने उस लड़के से कोई शादी नहीं की थी, ये यहाँ से गायब हो गए थे या उन्होंने सिंध जाके कहीं रहे थे और उसके बाद ये वापस आ गई थी और फिर साथ वो लड़का भी वापस आ गया। जब वो वापस आया उसके बाद उसने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी कि सरदार ने अपने तौर पर तो उस वक्त BBC से बात करके ख़ुद को बचाने की कोशिश की थी और अब ये जो वालदा साहिबा हाथ में कुरान शरीफ लेकर आ गई हैं, बयान में बता रही हैं कि सरदार को रिहा कर दिया जाए और मेरी बेटी ने गलत किया था, इन लोगों ने गलत किया था, सरदार का इसमें कोई कसूर नहीं है। और फिर वो जिरगे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रही हैं कि जिरगे ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल सही था। और जो सातिक ज़ई कबीले के सरदार ने जो गिरफ़्तार हैं, जब BBC से बात की थी तो ये भी कहा था कि कोई जिरगा मुनक़िद नहीं हुआ, इनके कबीले ने जो काम किया है वो उन्होंने अपने तौर पर खुद ही फ़ैसला कर लिया है। इब्तिदा में तो जब ये वीडियो वायरल हुई, जो कि 2 माह पहले की है, और लोगों ने जब ये देखा, ख़ास तौर पर वो वीडियो में वाज़ेह तौर पे था कि वो लड़की आगे की तरफ बढ़ रही है, उसके पीठ पर गोलियां मार दी गई, फायर की आवाज़ भी बाकायदा सुनाई दी। लोगों को बहुत इस पर तशवीश भी हुई और दुख का इजहार किया लोगों ने। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कहानी सामने आई वो बताना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ज़ाहिर है अपनी जान बचाने के लिए ही उन्होंने ये बात की थी कि हमने उसको इस बात पे मारा है, इस पे सज़ा दी है कि वो अपने बच्चों को, अपने घर को छोड़कर एक गैर मर्द के साथ कहीं चली गई थी। ये वाक़या एक बेवफाई का वाक़या है, लेकिन इस पे सज़ा कत्ल नहीं है कि आप किसी को सरेआम ले जाकर 15-20 अफराद के दरमियान 3 गाड़ियों में और गोली मार दें। फिर उसकी आवाज़ आई कि सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। इस डायलॉग के पीछे भी जो उस बात को लड़की ने वहाँ पे बयान किया, उसकी आवाज़ आ रही है वीडियो में, उसके पीछे भी बहुत कहानी है। असल मसला क्या था, इब्तिदा से इस टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है और यकीनन वो लोग जो सयाक व सबाक के साथ किसी टॉपिक को लेकर उस पर काम करते हैं तो बहुत सी कहानियाँ सामने आएंगी। अगर आप किसी बेटी को, बीवी को, बहन को घर में इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखें, उसकी सारी ज़रूरियात को पूरी करें, तो क्या ज़रूरत है वो किसी के साथ कहीं निकल जाए। और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर कि जब 5 बच्चे साथ भी हों। कोई जज्बाती फ़ैसला ऐसा नहीं होता औरतों का कि वो अपने पड़ोसी के साथ कहीं रफू चक्कर हो जाए। देखें, इस बात को समझें कि वो वापस वहीं आई थी, वही शौहर उसे ले गया था, उसी से उसने राबिता किया था। अपनी माँ से राबिता नहीं किया था। जब वो वापस आई थी उसे छोड़ के, तो फिर उसने अपने शौहर से राबिता किया था। तो उसने कहा था ठहरो, मैं तुम्हारे भाइयों से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। और फिर इन सब ने मिलकर उसे मौत के मुँह में धकेल दिया और आपस में ही इनमें से किसी ने एक दूसरे को जलील करने के लिए एक दूसरे से बदला लेना ही होता है। दुख का एहसास ऐसे लोगों को नहीं होता है। इनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये सारी कहानी सामने आ गई। होगा तो कुछ नहीं, वही होगा जो हमेशा से इस टूटे फूटे माशरे में होता रहा है, इस बिखरे हुए निज़ाम में होता रहा है। लेकिन ये है कि उस सरदार को कोर्ट कचहरियों में आते जाते लोग देखेंगे और ज़ाहिर है बुरे अल्फाज से ही नवाजेंगे, लेकिन हासिल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सवाए पाकिस्तान की दुनिया भर में रुसवाई के। कुछ दिनों तक बहस मोबाइल से चलते रहेंगे, लेकिन अहम नुक्ता ये है कि मेरा ये मुशाहिदा है ज़ाती तौर पर कि जब बेटियों की मौत हो जाती है तो माएँ अपनी जज्बात को अगर छुपाने भी लगें, फिर भी जो उनका अंदरूनी आलम होता है, अंदरूनी हालात होते हैं, उसको वहाँ पे बैठी हुई औरतें महसूस नहीं कर सकती जो उसे देख भी रही होती हैं। तो ये माँ आके कह रही है सरेआम कि मेरी बेटी हाँ गलत थी, गलती की उसने और हमने काबाइली जिरगे के मुताबिक उसे मौत के घाट उतार दिया। इसमें सरदार का कोई कसूर नहीं है। इस माँ को इसलिए आना पड़ा कि सरदार को बचाना है
اور اسی کا بیان سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کی ماں ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، اور جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی آئندہ ہوگا، کیونکہ معاشرے میں انصاف کی امید تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر ماں کہتی ہے کہ قبیلے کا سردار جو تھا وہ بے گناہ ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے طور پر بلوچ رسم و رواج کے روایات اور عقائد کے مطابق اسے سزا دی ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو یہ بھی بات اس کی غلط ہے۔ بہت آسان سمجھتے ہیں ہاتھ میں قرآن شریف لے کر آ جانا اور اس کے بعد جھوٹ بولنا۔ جتنا اس مسئلے میں پڑھتے جائیں گے لیکن بات گھوم پھر کر وہیں واپس آتی ہے کہ جان سے کیوں مار دیا۔ سزا کے کئی طریقے ہیں، بالکل اسلامی طور پر اسی کتاب میں جس کو وہ لے کر ہاتھ میں آ گئی تھی اس میں بھی موجود ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے اگر اس طرح کی غلطی کسی خاتون نے کسی مرد نے کی ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ اسے 3 بیگھو ڈالے میں لے جا کر پہاڑوں کے درمیان گولیوں سے اڑا دو۔ خدا محفوظ رکھے پاکستانی معاشرے کو اس طرح کی حرام کاریوں سے۔ یہ بھی ایک حرام کاری ہے، کسی کی جان لے لینا، کسی کو موت کے منہ تک پہنچا دینا۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔